जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का मैथ्स पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग क्या है 1.2 पढ़ेंगे, है ना। तो क्या है सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या आपका परिमेय संख्या है ना। तो हम जानते हैं कि जो किसी भी पूर्णांक संख्या पर अगर रूट लग जाता है तो संख्या क्या हो जाता है, आपका अपरिमेय संख्या बन जाता है। सुना है। तो √5 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम अपरिमेय संख्या है तो आपको क्या है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, हल, है ना। जो दिया हुआ है क्या अपरिमेय संख्या है, हम इसका अपोजिट मान लेते हैं। क्या कि रूट माना कि क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। अब अगर कोई संख्या परिमेय में है तो हम उसको क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो √5 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q। क्यों, क्योंकि अगर कोई संख्या अगर हम परिमेय है तो उसको हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है कि आपका जो Q है क्या है, Q नॉट इक्वल टू क्या, जीरो नहीं होना, मतलब जो नीचे आपका Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। P तथा Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, आपका पूर्णांक संख्या, है ना। और P HCF लिखेंगे, HCF क्या है, P और Q का 1 होना चाहिए, है ना। अगर ये तीनों क्या है परिमेय संख्या, मतलब बोल सकते हैं कि आप इससे आगे बताएंगे इसको। ठीक है, कि P और Q का क्या HCF आपका 1 होना चाहिए और P और Q क्या है आपका पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है, लिखेंगे दोनों और क्या वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों सेट वर्ग करेंगे P/Q। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर क्या आ गया, √5 इंटू √5, तो रूट हट जाता है, क्या जगह सिर्फ 5, है ना। इधर क्या होगा आपका P/Q होगा, ये स्क्वायर Q स्क्वायर हुआ, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P स्क्वायर इंटू 1 P स्क्वायर 5 इंटू Q स्क्वायर, है ना। इसको क्या आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा एक कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कि P स्क्वायर का जो 5 गुना Q स्क्वायर है, ये P स्क्वायर क्या अभाज्य गुणनखंड निकला है ना। मतलब जो अगर P स्क्वायर की जगह हम कोई भी मान रखेंगे तो क्या होगा, 5 से कटेगा ही कटेगा, है ना। लिखेंगे जो कि P स्क्वायर क्या है, P स्क्वायर 5 से विभाजित होगी, क्योंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित होगी तो P भी क्या है, P भी मतलब P स्क्वायर का मान 5 से विभाजित है तो ये P अगर P भी रहता तभी क्या 5 से विभाजित होता। ठीक है, P भी क्या है 5 से क्या होगा विभाजित होगी, है ना। कहने मतलब क्या है, जैसे P का मान P स्क्वायर का मान के क्या है आपको P 25 है, ये क्या 5 इंटू Q स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 है ना। Q स्क्वायर ये 5 से कटेगा ना, और यही अगर 25 का वर्गमूल क्या आएगा 5, तब ये क्या 5 से तब भी क्या आपका कटेगा। ठीक है, बस नया जैसे ये रूट है, इधर आकर वर्गमूल होता है ना, तो ये क्या है 5 है, तब ये क्या 5 से आपका कटता। ठीक है, देखिएगा अब क्या है माना, क्या है माना कि P बराबर क्या है, P बराबर 5
कुछ भी मान सकते हैं यहाँ ए बी सी कुछ भी। अब फिर लिखिए क्या दोनों और क्या वर्ग करने पर है ना। तो पी का इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी आपका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो पी का पी से गुना किया क्या आ गया आपका पी स्क्वायर, है ना। और 5 क्यू को गुना करेंगे तो 25 के स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपका 5 क्यू स्क्वायर है ना। और 25 इसे लिखेंगे क्या है 5 से 5 बार में कटा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5 के स्क्वायर। मतलब ये चीज जो है अब क्या है यहाँ पे भी होगा, मतलब चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगी तो क्यू भी क्या है क्यू भी 5 से विभाजित होगी, है ना। बस में यहाँ नहीं है तो अब क्या है कि पी तथा क्यू क्या है पी तथा क्यू 5 से विभाजित है, क्या है पी तथा क्यू क्या है 5 क्यू भी आपका क्या है 5 से कट रहा है और क्यू भी क्या है 5 से कट रहा है ना। तो ये लिखिए पी तथा क्यू 5 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है। जबकि क्या है जबकि हम जानते हैं कि पी तथा क्यू का केवल क्या है एक ही क्या है आपका बोल सकते हैं गुणनखंड, क्या है गुणनखंड एक ही गुणन केवल एक ही क्या है गुणनखंड लिखिए गुणनखंड है, केवल एक ही गुणनखंड क्या है एक है, ब्रैकेट में लिखिए एक है। बात सुने क्या लिखे थे कि पी और क्यू क्या 5 से विभाजित है, जबकि हम जानते हैं कि पी और क्यू का एचसीएफ क्या आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। मतलब जो आपका एचसीएफ है क्या है एचसीएफ 5 आया है ना, ये आपका बराबर नहीं है किसका एचसीएफ 1 का। मतलब जो हम माने हैं ठीक है वो क्या है गलत माने हैं, तब लिख सकते हैं कि अतः हमारी अवधारणा क्या है गलत है ना। इसलिए क्या है √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है ना। सुना कि नहीं आया, ठीक है। आपको एग्जाम में ये जो चैप्टर है 1.2 आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपसे कम से कम आपका इसी तरह का क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आएगा, वो भी 5 मार्क्स का, है ना। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है √2 √3 का, है ना। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्या इसी तरह। आपको जितना भी ये सारा जो लिखा हुआ है आपको सिर्फ क्या है डिजिट चेंज करना, बाकी सारा क्या है आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है आपका, है ना। मतलब जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पढ़े उससे क्या है आसान है ना। देखते हैं ठीक है सॉल्व करेंगे क्या है है ना। पहला स्टेप वही हमारा कि जो ये दिया है आप परिमेय हम क्या मान लेंगे परिमेय मान लेंगे, लिखिए माना कि क्या है माना कि 3 + 2 √5 क्या है आपका एक
माना कि 3 प्लस रूट 2 है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना, मान लिए हम लोग। ठीक है, अगर कोई संख्या क्या है आपका परिमेय, तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। आपका q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, है ना, और p और q क्या होना चाहिए आपका पूर्णांक संख्या, क्या होना चाहिए पूर्णांक संख्या। ठीक है, तथा क्या है HCF, क्या है HCF p और q का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका लिखना है। अब देखते हैं क्या कि सिर्फ रूट 5 को इधर रखेंगे, बाकी क्या है वो सब ले जाएंगे, तो रूट 2 रूट 5 है ना। इधर देखिए ये 3 क्या है प्लस में इधर आ गया तो माइनस में p बटा q माइनस 3। ठीक है, अब रूट 5 बराबर क्या है, रूट 5 बराबर क्या है, ये दो क्या है दोनों के बीच में गुना में इधर आ गया, क्या हो जाएगा आपका बटम p बाई q माइनस 3 बटम क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि किसी परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या क्या करेंगे घटाते हैं तो हमारा परिमेय संख्या मिलेगा। अगर किसी परिमेय संख्या में हम अगर परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो भी क्या मिलेगा परिमेय संख्या। अगर किसी परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से भाग देते हैं तभी हमारा क्या है परिमेय संख्या आएगा। लेकिन देखिएगा यहाँ पे क्या है p बटा q आपका क्या है परिमेय संख्या, उसमें क्या घटा रहे हैं परिमेय संख्या, हमको क्या मिलेगा परिमेय संख्या घटाएंगे क्या मिलेगा हमको परिमेय संख्या, और फिर परिमेय संख्या से भाग देंगे तभी हमको क्या आना चाहिए परिमेय संख्या। लेकिन क्या आ रहा है आपका अपरिमेय संख्या है ना, तो ऐसे लिखिएगा हम क्या है हम ऐसे समीकरण 1 लिख लीजिएगा, लिखिए क्या हम जानते हैं कि क्या है p बाई q माइनस 3 बाई 2 क्या है परिमेय संख्या है तथा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो लिखिए क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है क्या ये रूट 5 p बाय q माइनस 3 बाय 2 ये दोनों बराबर होगा नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या घटाएंगे और फिर परिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमको क्या आना चाहिए परिमेय संख्या। आकार है आपका अपरिमेय संख्या, तो ये हमारे जो क्या है क्यों ऐसा आ रहा है, तो जो हमारा अवधारणा है वो गलत माने तो लिखेंगे अतः क्या है अतः हमारी हमारी अवधारणा 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 क्या है गलत है ना। इसलिए क्या है इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या। नया क्या हो गया आपका, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपका सेम चीज करना, देखिए क्या सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित क्या संख्याएं अपरिमेय है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में 3 क्वेश्चन है, हम लोग क्या एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या है तीसरा का हम लोग फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्या है जो दिया है कि रूट 1 बाय जो रूट 2 है वो क्या आपका अपरिमेय संख्या है, ये आपको क्या सिद्ध करना है। लिखेंगे क्या माना कि 1 बाय रूट 2 क्या है एक परिमेय संख्या है ना। अगर परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे 1 बाय रूट 2 क्या बोलेंगे p बाय q के रूप में लिखेंगे। अगर p बाय q के रूप में क्यों, क्योंकि अगर इस कोई भी संख्या क्या p बाय q के अगर कोई संख्या परिमेय है तो हम उसको क्या है p बाय q के रूप में लिख सकते हैं। तो
इसमें क्या है p बटे q के रूप में, तो q जो है आपका नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए आपका, पूर्णांक संख्या क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या, है ना। तथा p HCF क्या है, HCF p और q का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं सॉल्व करें क्या है, व्युत्क्रम करने पर क्या है, व्युत्क्रम मतलब क्रम करने पर, है ना। मतलब इसको क्या कर रहे हैं, उल्टा करेंगे, तो इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 2√1 इसको q बाय, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, आगे करेंगे क्या, नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है, तो q बाय, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, है ना। तो देखिएगा आपका ये क्या, आपका आप परिमेय संख्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि q बाय p क्या है, एक परिमेय संख्या है तथा क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है ना। तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो समीकरण 1 से, है ना, क्या होगा, √2 जो है, √2 जो है क्या, q बाय p के बराबर नहीं है ना। अतः क्या है, अतः हमारी अवधारणा क्या है, अवधारणा क्या है, गलत है ना। इसलिए क्या, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना, ठीक है। सुना आप लोग को, बहुत ही आसान है ना। अब हम लोग क्या है, दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा में क्या आपका 7√5, है ना। सेम इस तरह सॉल्व करेंगे, क्या है जो दिया है उसको अपोजिट मान लेंगे, क्या है, माना कि क्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है ना। अगर इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो हम इसको क्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। p बटा q, सेम चीज लिखेंगे, q नॉट इक्वल टू 0 और p और q का, p और q क्या होना चाहिए आपका, पूर्णांक संख्या क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होता है ना। और HCF जो होगा किसका, p और q का क्या होगा, 1 होगा, है ना। √5 का क्या इधर ही रखते हैं, बाकी की संख्या उधर ले जाते हैं ना। तो √5 क्या होगा, p इधर आएगा, गुना में इधर आएगा तो भागम होगा, है ना। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, रखिएगा कि किसी भी परिमेय संख्या में आप चाहे तो परिमेय संख्या गुना कीजिए, भागा कीजिए, है ना, जोड़िए या घटाइए, किसी भी परिमेय संख्या में तो हमको क्या परिमेय संख्या मिलेगी। जैसे अगर कोई संख्या परिमेय है और हम परिमेय संख्या ही घटाएंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या परिमेय संख्या होगा। अगर कोई किसी परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या गुना करते हैं तब भी हमको क्या परिमेय संख्या मिलेगा। अगर परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या क्या करते हैं, भाग देते हैं, तब हमको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। तो देखिएगा p बटा q आपका क्या है, परिमेय संख्या, इसमें क्या दे रहे हैं, 7 से क्या करना है, इसमें भागा देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, आपका परिमेय संख्या, लेकिन आपका क्या जारी है, आप परिमेय संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि क्या p/7
p/7 इंटू क्यू एक परिमेय संख्या है ना, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 से क्या है √5 जो है नहीं बराबर होगी इसका p/7 इंटू क्यू का, है ना। अतः क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है ना। इसलिए 7√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है ना। प्रूफ ठीक है, सिद्ध हो गया। समझ है आप लोग को, ऐसे कोई परेशानी वाली क्वेश्चन है नहीं, है ना, आसान भी है। और आप लोग को एग्जाम में आप लोग को क्या है सेम इसी तरह से छाप देना है डिट्टो, है ना। और सिर्फ डिजिट चेंज होगा आपका, लेकिन ये जितनी भी लिखा हुआ चीज आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। स्पेस कम है तो हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाए थे, ठीक है, उसको क्या करते हैं मिटाते हैं, ठीक है। अब क्या है तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या है 6 प्लस √2, है ना। अब इसको क्या है इस तरह लिखेंगे, माना लिख लेते हैं पहले, सॉरी क्या है मानेंगे, माना कि 6 प्लस √2 क्या आपका मान लेते हैं क्या परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है ना। अगर हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं तो हम क्या इसको p/q के रूप में लिखेंगे, क्या होगा p/q। सेम चीज इसी तरह q आपका 0 नहीं होना चाहिए, p और q आपका क्या होना चाहिए पूर्णांक संख्या होना चाहिए, है ना। और HCF जो है किसका किसका p और q का होना चाहिए 1 होना चाहिए आपका, है ना। √2 किधर ही लिखते हैं, है ना, और 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या है √2 बराबर p/q माइनस क्या हो जाएगा 6, है ना। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट जो बताए थे कि किसी परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलना चाहिए। लेकिन देखिएगा क्या है आप हम लोग को क्या मिल रहा है अपरिमेय संख्या है, मतलब जो हम अवधारणा माने कि 6 प्लस √2 क्या है परिमेय संख्या, क्या है गलत है। तो लिखेंगे कैसे, देखिएगा हम जानते हैं कि p माइनस q p/q माइनस 6 क्या है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है ना। तथा √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना। समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे तो √2 बराबर नहीं है किसका p/q माइनस 6 का। अतः क्या है, अतः जो हम माने हैं वो हमारा अवधारणा जो है वो क्या है गलत है, अवधारणा गलत है ना। इसलिए क्या है 6 प्लस √2 क्या है 6 प्लस √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना। प्रूफ है ना, आप लोग समझ में आया है ना, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस एक बार सिर्फ मन लगा के तो समझिएगा। अगर क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है अगर नहीं सुना है तो एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, आप लोग को पक्का है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटा
छोटे रूप में समझाए हैं, है ना, समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका क्या क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन और 3 5 क्वेश्चन है ना। और डिजिट इधर-उधर करेगा, लेकिन आपको कंपल्सरी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका क्या है, आएगा ही आएगा, है ना। तो एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग क्या है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।